डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू। एक बोतल ले आते हैं, ठीक है। ठीक है। वैसे नशा तो आप करते नहीं होंगे? हाँ नहीं। हाँ, नशे वाले तो लगते नहीं है। हाँ, शुद्ध शाकाहारी से लगते हैं। थोड़े बहुत अंडे उंडे तो भले खा लेते होंगे। हाँ वो तो वैसे भी शाकाहारी है ना ये। अब मांस के तो करीब ही नहीं जाते, मैं भी नहीं जाता। अच्छा। नहीं, पीने का शौक नहीं है। करीब तो चले जाते हैं। हाँ वैसे हाँ, कुछ हाँ वैसे पी नहीं सकते। नहीं, शौक नहीं। हाँ। एक ही चीज का शौक है। हाँ, इसका तो बहुत ही ज्यादा। सारे काम छोड़ के कर सकते। हाँ, ये तो इससे प्रेम है ना सर, ये तो आपका प्यार है। इसके आगे सब फीका है। फीका है। ये जब हो तो फिर और नहीं दिखता। बिल्कुल। तो अब इस प्यार को यहीं खत्म करके नए प्यार की शुरुआत करनी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी। कोई कंफ्यूजन? नहीं, सब कुछ पूछना? नहीं, सब तो अब फिर शुरू करें डाटा डिलीट करना। हाँ जी। तो पहले ये डाटा लेना बंद कर देना है। जैसे ये दिशाएं हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जी। तो इन चारों दिशाओं से डाटा लेना बंद करना है। जैसे कोई राजा है, पहले होते थे ना राजा, तो उस राजा को हमने मारना है या उस राजा पर आक्रमण करना है, तो कैसे आक्रमण होता था पहले कि उसको चारों दिशाओं से घेरा जाता था। उत्तर से ये सेनापति जाएंगे, दक्षिण से फला जाएगा, पूर्व से ये जाएंगे, ऐसे प्लानिंग होती थी, तभी वो मरता था। वरना सारे ही पूर्व से आक्रमण कर दें तो पश्चिम से भाग सकता है या भाग जाता था। ऐसे ही ओसीडी नामक शत्रु को परास्त करना है, राक्षस को मारना है, तो चारों दिशाओं से एक साथ आक्रमण करना होगा। बाकी लोग क्या करते हैं, ओसीडी ठीक नहीं होती, बाकी लोग क्या करते हैं, यही कर देते हैं, स्टॉप कर दो और ईआरपी कर लो, छू लो, हाथ मत धो, तो वो फिर से ओसीडी आ जाती थी, ओसीडी यहां से भाग जाती थी। जब तक ये खतरा डिलीट नहीं होगा तब तक ओसीडी ठीक नहीं हो सकती। जब आपको लगेगा कि अरे कोई खतरा है ही नहीं, फिर ओसीडी ठीक होगी ना जी। हाँ हाँ जी। तो इसीलिए बाकी लोग, डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते ओसीडी को, मुझे पता है। हाँ, नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत से काउंसलर, एक दो लोग हैं इंडिया में जो ठीक कर सकते हैं, एक डॉक्टर राकेश जैन, और मैं नहीं जानता जो कर पाएंगे ओसीडी को। अच्छा। हाँ, नहीं कर पाते। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, मैं बैक कॉल तो किसी को करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अलावा कोई ठीक तो कर नहीं पाएगा। कहीं घूम लो चाहे, ओसीडी नहीं ठीक होती, क्योंकि मैं इसकी हर एक नब्ज को जानता हूँ, मन को जानता हूँ। मेरे को मन की समझ है ना कि मन कैसे काम करता है। मन की ये बात समझ में आ गई कि चारों दिशाओं से एक साथ हमला करना है, फिर ओसीडी का राक्षस मरेगा। तो इसके लिए हमने दिशा ए से डी चुननी है। सबसे पहले यहां से शुरुआत करनी है, फाइट। इसको अवॉइड नहीं करना है, फाइट करना है, सामना करना है। इसके लिए हमें ए पर आ जाना है। तो अब पोटी से बचते थे या टॉयलेट सीट को टच करने से बचते थे या टॉयलेट जाने के बाद चीजें टच करने से बचते थे या जहां पर पोटी हो उस स्थान पर जाने से बचते थे। तो अब धक्के से वहीं जाना है और बार बार जाना है, ट्रिगर को क्रिएट करना है, फाइट करनी है। समझ गए? पहला रास्ता ये है जहां से आक्रमण करना है, और दूसरा ये है बी। बी में क्या है कि गाली थेरेपी। आपने विचारों को धक्के से बुलाना है। ये गंदगी वाले, कुत्ते कमीने, पोटी वाले विचारों आ जाओ, फुल बुलाना है, गाली दे दे करके जी। फुल नॉनवेज गाली जो निकाल सकते हो और जो निकालनी आती है। और दिल्ली वाले या गुड़गांव वाले तो वैसे ही गालियों में बादशाह होते हैं। हाँ, वहां तो लड़कियां भी सुंदर सुंदर गाली दे देती हैं। जैसे ये तो नहीं दे सकती, इनकी तो पर्सनैलिटी अलग है, मैं जानता हूं ना, इनसे नहीं निकल पाएगी। कुछ लड़कियां मेरे पास इतनी धाकड़ आती हैं कि मैं भी शर्मा जाता हूँ कि वो कैसे इतनी फटाक से जबरदस्त गालियां दे देती हैं। अच्छा। हाँ, तो गाली देने से ओसीडी डर के भागेगा। इससे सेरोटोनिन भी बढ़ जाएगा, डोपामिन भी बढ़ जाएगा। और खास बात यह कि माइंड के अंदर जो दो पार्ट हैं,
लॉजिकल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन। और इमोशनल ब्रेन में भी दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव इमोशन है, एक पॉजिटिव इमोशन। तो अगर गाली दी तो पॉजिटिव इमोशन ही ऑन हो जाएगा, हंसी खुशी पॉजिटिव इमोशन हो गया। तो अब ओसीडी नेगेटिव राक्षस है, नेगेटिव इमोशन का एक बड़ा रूप। हाँ रूप है। जी। तो जब आपका पॉजिटिव इमोशन हावी हो गया तो नेगेटिव नहीं ऑन हो पाएगा, क्योंकि एक चीज एक समय में एक ही तो ऑन होता है जी। या तो पॉजिटिव ऑन कर लो या नेगेटिव ऑन कर लो। लॉजिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिक पहले ही आपने समझ लिए। हाँ जी। हाँ, आप लॉजिक हटा के माइंड का एक ही हिस्सा एक्टिव कर देना है, क्योंकि अगर नेगेटिव ऑन हो गया तो फिर ये राक्षस आपको दबा देगा, फिर तो किसी की नहीं सुनोगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। जैसे आपको बता दिया जाए कि आपके घर में एक पागल आएगा और वो गालियां निकालेगा, तोड़फोड़ भी करेगा, वो 5-10 मिनट करेगा और चला जाएगा। अगर आपने उसका सामना किया तो वो मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब पागल खाने से वो पागल भागा हुआ है, ये अनाउंसमेंट हो जाती है और वो आपके घर में भी आ जाता है, तो अब वो गालियां दे रहा है, तो आप क्या करोगे? सामना करोगे उसका? नहीं करोगे, नहीं करेंगे, चुपचाप सहन कर लोगे, वो अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही है कि जब ओसीडी का राक्षस हावी हो गया तो फिर सामना करके उसको ठीक नहीं कर सकते। उसका इलाज पहले ही हो सकता है कि पहले ही घर के दरवाजे बंद कर लो। अगर दरवाजा खुला है तो वो आ जाएगा, नहीं मत दो उसको बाहर ही रखो, उसको ऑन ही नाम होने दो। तो गाली थेरेपी से वो राक्षस जाग ही नहीं पाएगा, वो सोया ही रह जाएगा। ठीक है, तो पहले जितनी गाली आपकी दमदार होगी उतना ही राक्षस कम जागेगा। अगर यहाँ कमजोर पड़ गए तो फिर ये राक्षस जाग सकता है। और फिर आपने क्या करना है? इसका सामना करना है, फेस करना है खतरे को, पूरा खतरे को बढ़ा के रखना है। तो जैसे पहले क्या करते थे, थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ कि गंदा हो जाऊंगा या चीजें गंदी हो जाएगी, ये खतरा महसूस होते ही आप कंपल्शन कर लेते, ठीक है, धोने चले जाते, ठीक है, बार बार ऐसे ही करते थे, खतरे को बढ़ते ही भाग लेते थे। लेकिन अब आपने खतरे को फुल करके रखना है कि हाँ मैं तो रहूंगा गंदगी में, सारा घर गंदा, सारे घर को, सारे सामान को, जो जो आपकी चीजें हैं उन सबको गंदा करना है। अब जैसे ही पोटी को देख के आओ या सीट को टच करें, उसके बाद सबसे पहले अपनी चीजों को ही हाथ लगाना है, अपने सारे सामान को, अपनी चीजों को ही गंदा करना है। जो चीजें सबसे लगता है कि ये चीजें तो मेरी है, उसको पहले गंदा करना है। मतलब गंदा करने का मतलब सामना करना है जी। कि गंदगी तो होती नहीं है, ये तो आपको पहले ही पता है, अब आपने सामना करना है जी। बचना नहीं है, भागना नहीं, सामना करना है। तो खतरे को पूरा करके रखना है। मन कहेगा कि वहां गंदगी हो जाएगी तो वहीं जाके फिर बार बार ऐसा करोगे रिपीटेड, तो ये खतरा फिर आपका डिलीट हो जाएगा, फिर खतरा ही महसूस नहीं होगा जी। फिर मन कहेगा यार क्या कर रहा है बार बार, छोड़ना, समझ लो आप ठीक हो गए, कोई घबराहट नहीं, कोई खतरा ही नहीं पैदा होगा, फिर जीरो ही खतरा हो जाएगा। जैसे आपने पोटी को भी टच कर लिया, कोई खतरा ही नहीं होगा, तो फिर ठीक हो गए। लेकिन आपने अब जानबूझ के खतरा बढ़ाना है ताकि ये खतरा यहां से पैदा ही होना बंद हो जाए। जब बढ़ाओगे तो ये पैदा होना बंद हो जाएगा। अगर इससे बचोगे या इसके लिए कंपल्शन करोगे तो ये बार बार पैदा होगा। धक्का करना ओसीडी के साथ, और ये स्टॉप कर देना है, ये कुछ भी नहीं करना, स्टॉप, कंपल्सन स्टॉप। नहाना धोना बंद। नहाना तब है जब आपका मन रिलैक्स हो, ओसीडी का डर हो तब तो नहाना ही नहीं है। अब तो सर्दियों में हफ्ता हफ्ता भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ निकाल देते हैं, मैं तो पहले नहाता ही नहीं था, अब भी जब कोई नहीं आने वाला होता तो 2-3 दिन तो आराम से निकाल देता हूँ। हाँ अच्छा, स्कूल में तो कभी नहा के गया भी नहीं था। सिर्फ बाल गीले किए और चला गया। पता लगता था नहा के आए। हाँ, ड्राई क्लीन तो करनी पड़ती थी। हाँ। क्योंकि उस समय प्रेयर में जो नहीं नहा के आता उसे खड़ा कर लेते थे, मैं तो पूरे बाल बूल गीले करके जाता था, कभी नहीं खड़ा हुआ। एक दिन गलती से नहा के चला गया, उस दिन पकड़ लिया 4-5 आज अलग लग रहा है। हाँ, मैंने सोचा ये तो सिस्टम ही गलत है,
उसके बाद कभी नहीं नहा के गया। अच्छा सर्दियों में सुबह तो नहाता ही नहीं, शाम को ही नहाते थे आकर के, अच्छा। नहा के ही सो जाते थे, कपड़े पहन के पहले ही तैयार होके सो जाते हैं, उठे सुबह- और सीधे जाए। सीधे स्कूल में। तो सुबह फिर बड़ा मुश्किल होता है नहाना। चलो अब तो इतना गर्म पानी की सुविधा होगी, पहले आग जलाओ, गर्म करो, बड़ा झंझट हो जाता था, लकड़ियां भी गीली, आग कहाँ आसानी से जलती हैं। नहीं और हम तो पैदल जाते थे सर्दियों में 5 किलोमीटर, जूते तो भीग जाते पानी में, खेतों में से, इतना ठंड में से ऐसे ही पड़े हैं। अच्छा आगे वो पानी का जैसे खाला है तो आ जाता, तो उस पे से ऊपर से छलांग लगाते, पहले बस्ता फेंक देते हैं क्योंकि बस्ते के समय तो पानी में डूब जाएंगे, तो फिर भाग के आके जोर से छलांग लगाते ऐसे जाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ वो मजा आता होगा। मजा ही आता था, ठंडे भी हो जाते पैर। अच्छा हाँ तो अब आपने ये स्टॉप कर देना है, तो नहाने की आवश्यकता नहीं है, ठंड का मौसम है, नहाने को मारो गोली, ना ऐसे ही रहो, ठीक है। और हाथ धोना ही नहीं है, समझ गए। हाँ जी और इसका सामना करना शुरुआत में ही, ठीक। ये समझ गए। हाँ जी इससे डाटा डिलीट होगा। ठीक। अब आपने फाइट करनी है कि सबसे पहले पोटी को देखना है, उसको टच करना है, और फिर जैसे मैं हाथ धोऊंगा वैसे पहले आप ऐसा करेंगे कि पहले पोटी को देखोगे आप और आ जाओगे, सारा सामान टच कर लोगे, ठीक है जी। ऐसा करोगे बार बार। ऐसा जब एकदम रिलैक्स हो गए तो फिर पोटी को टच करेंगे, फिर हाथ धो के फिर सारा सामान टच करेंगे, ठीक। ठीक है। ये प्रयोग करते हैं। और कल जाना है ना, आज तो कोई पोटी की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अब तो सुबह हो गया। सुबह ऐसा ही करना है कि जब जाओ तो गाली निकालते हुए, गाली के साथ जाना है। अभी भी हम जाएंगे तो गाली पहले निकाल के जाना है 5-10 मिनट। सुबह जैसे आपने जाना है अब, तो शुरुआत कर देनी है गाली के साथ कि आ जाओ कुत्ते कमीने ओसीडी वालों बेचारो, मैं आ रहा हूँ लड़ने के लिए, आ जाओ तुम, आ जाओ लड़ने के लिए, मैं भी अब तैयार हूँ। टॉयलेट में आ रहा हूँ। टॉयलेट एक युद्ध का मैदान है, तुम भी आ कुरुक्षेत्र जाओ। है, उस कुरुक्षेत्र में होगी महाभारत। महाभारत। हाँ, जी। तो पूरा गाली गलौज करके जाना और कह देना कि आज तो युद्ध करके ही आऊंगा। युद्ध और करें। वहां से निकले 1-2 बार साफ करके, जैसे नॉर्मल लोग पोटी साफ करते हैं हाथ से, निकले और सीधे आ गए, सीधे आकर के और पानी से हाथ धोगे, मुझे बुला लोगे, मैं बता दूंगा, वैसे ही धोगे, जी। ठीक है। और उसके बाद सारा सामान टच करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, तो फिर ये डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जी। तो ऐसे ही बार बार करोगे, ठीक। ठीक। इसमें कुछ पूछना? नहीं नहीं। गाली का प्रयोग जरूर करना है। हाँ करें। और फिर सारी चीजों को टच करके फिर कैथारसिस करेंगे, फिर आराम से पीटेंगे, डेटाबाजों को पीटेंगे जिन्होंने डाटा दिया, और फिर आराम से सो जाओगे। जब उठोगे तो कंप्यूटर रिफ्रेश। ठीक। ठीक है, ठीक। चलें? चल। तो अभी चलते हैं पोटी के दर्शन करने, पोटी देवी के दर्शन करने, ठीक है। दर्शनों की अभिलाषा आपकी पूरी होगी। आज से आपकी एक मनोकामना थी कि पोटी देवी के दर्शन हो, तो अब समय आ गया है दर्शन देवी के दर्शनों। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।